हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक नई शुरुआत पर, जहां पर हम चर्चा कर रहे थे रीतिकालीन काव्य धारा की, जहां पे हमने रीतिबद्ध कवियों को कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे प्रमुख रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवियों में प्रमुख 4 ही कवि आते हैं। 4 कवि हैं गणानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। रीति मुक्त 4 कवि हैं गणानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। सबसे पहले लेंगे हम गणानंद को। गणानंद का समय माना जाता है 1689 से 1739 ईस्वी। गणानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख श्रृंगारी कवि माने जाते हैं तथा ये दिल्ली के मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे। जाति से ये कायस्थ थे तथा इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इश्क लता व विरह लीला। मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा इन्हें देश निकाला दिया गया था तथा ये वृंदावन में गए और वृंदावन में इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। इनकी प्रेमिका सुजान थी तथा इन्होंने काव्य रचना में सुजान शब्द अपनी प्रेमिका के लिए प्रयोग किया था, जो बाद में श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाने लगा। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते थे गणानंद। गणानंद को शुक्ल जी ने साक्षात रसमूर्ति कहा है। इसके अलावा शुक्ल जी ने लाक्षणिक मूर्तिमता भी कहा है गणानंद को। प्रेम की पीर का कवि भी रामचंद्र शुक्ल ने गणानंद को कहा है। गणानंद की रचनाओं में विरह वर्णन अधिक मिलने के कारण रामधारी सिंह दिनकर का कहना है कि विरह तो गणानंद की पूंजी ठहरा। गणानंद की समस्त रचनाओं का संपादन गणानंद ग्रंथरावली में विश्वनाथ प्रसाद ने किया था। गणानंद के गुरु का नाम था वृंदावन देव। गणानंद का वास्तविक नाम है आनंद घन। गणानंद का उल्टा है आनंद घन और ये नाम उन्होंने चेंज किया था कविता में छंद बिठाने के लिए। इसके अलावा गणानंद जी की रचनाएं हैं सुजान सागर, सुजान हित, रसकेवली, कृपानंद, कृपाकंद, इश्कलता। इश्कलता फारसी छंद में है। रीति मुक्त काव्य धारा के अगले कवि लेंगे हम बोधा को। बोधा का संबंध पन्ना से है तथा ये जाति से ब्राह्मण थे। इनका नाम बुद्ध सी था और राजा खेत सिंह ने बुद्ध सी से बोधा नाम दिया था इनको। बोधा की प्रेमिका का नाम था सुभान, जो जाति से थी गणिका। बोधा की प्रमुख रचनाएं हैं इश्कनामा, विरह वारिस। रीति मुक्त काव्य धारा के अगला कवि है आलम। आलम कवि दिल्ली से हैं। जाति से ये थे ब्राह्मण। इनकी प्रेमिका का नाम था आलम केली, जो जाति से मुस्लिम थी तथा आलम ने शादी के लिए अपना धर्म बदला। हिंदू धर्म से इन्होंने मुस्लिम धर्म में आलम जी को फिर से देखते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के नेक्स्ट कवि है आलम। आलम का संबंध दिल्ली से था तथा ये जाति से ब्राह्मण थे। आलम जी की प्रमुख रचना है आलम केली। इनकी प्रेमिका का नाम है रंगरेजिन, जो जाति से मुस्लिम थी। कवि आलम ने रंगरेजिन से शादी करने के लिए अपना धर्म चेंज कर मुस्लिम धर्म में, हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म बदल दिया। आलम ने रंगरेजिन को नाम दिया था शेख। आलम जी की पंक्ति है कनक छुरी सी कामनी, काहे को कटी छीन। जवाब में रंगरेजिन ने कहा था कटी को कांचन, कटी विधि, कुंचन मध्य दरी दिन्नी। आलम जी के लिए शुक्ल जी की प्रमुख पंक्ति है आलम की प्रेम में तन्मयता के कारण गणानंद व रसखान में गिनती होती है। शुक्ल जी ने आलम जी के लिए कहा है कि आत्म प्रेम की पीर व इश्क का दर्द एक एक वाक्य में भरा है। आलम जी की रचनाओं में कथन भी आलम के लिए शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट है ठाकुर। बुंदेलखंड से है ये। इनकी जाति है कायस्थ।
और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। इसके अलावा देखिए गणानंद की रचनाओं में लक्षण की भरमार मिलती है, जबकि बोधा की रचनाओं में स्वभोक्तियाँ मिलती है। आलम की रचनाओं में अलंकार की भरमार मिलती है तथा ठाकुर की रचनाओं में मुहावरे व कहावतें अधिक मिलती है। तो ये तो चर्चा हुई हमारी रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों की। आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।